दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कुशल मंगल होंगे और कथा कहानियों से जुड़े इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। दोस्तों आज हम चरण स्पर्श करने के वैज्ञानिक रहस्य के बारे में जानेंगे। चरण स्पर्श करना भारत में सदियों से चला आ रहा है, जिसमें बड़े बुजुर्गों का अभिवादन के तौर पर हम उनका चरण स्पर्श करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। चरण स्पर्श करने के क्या क्या लाभ हैं, उसके क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं, आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, अपने से बड़ों का अभिवादन करने के लिए चरण छूने की परंपरा सदियों से रही है। भारतीय संस्कृति में अपने से बड़े के आदर के लिए चरण स्पर्श उत्तम माना गया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर चरण स्पर्श के कई लाभ हैं। चरण छूने का मतलब है पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इससे विनम्रता आती है और मन को शांति भी मिलती है। साथ ही चरण छूने वाला दूसरों को भी अपने आचरण से प्रभावित करने में सफल होता है। प्रतिदिन बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। माना जाता है कि पैर के अंगूठे से भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पाँव के अंगूठे में भी ऊर्जा प्रसारित करने की शक्ति होती है। प्रणाम करने का एक लाभ ये भी है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है। इन्हीं कारणों से हमें बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा और नियम को संस्कार का रूप दे दिया है। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को स्पर्श करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है। अब हम चरण स्पर्श करने के वैज्ञानिक पक्ष में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। न्यूटन के नियम के अनुसार विश्व में सभी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी हैं। साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी ये नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव सिर से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव यानी पैरों की ओर प्रभावित होती है। दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है। पैरों की ओर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा के ग्रहण करने से हम चरण स्पर्श कहते हैं। मानव शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, जो सजातीय तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, मित्रता, स्नेह, ममता व प्रेम इसी आकर्षण की उपज है। ये आकर्षण या खिंचाव एक चुंबकीय गुण है। प्रत्येक जीवधारी में एक ही समय में 3 वैज्ञानिक सिद्धांत एक साथ कार्य करते हैं, जो इस प्रकार से हैं: चुंबकीय शक्ति, तात्विक गुण, विद्युतीय ऊर्जा। दोस्तों, अगर हम चिंतन मनन करें तो पाते हैं कि प्रतिदिन हम अनेक लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ को हम याद नहीं रखते और कुछ के साथ हमारा मित्रता का भाव प्रकट हो जाता है और उनसे ये लगाव, मित्रता या खिंचाव उस व्यक्ति विशेष में समाहित चुंबकीय गुण के कारण होता है, जो सजातीय गुण वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपके शरीर की ऊर्जा चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति में पहुंचती है। श्रेष्ठ व्यक्ति में पहुंचकर ऊर्जा में मौजूद नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति से आशीर्वाद के माध्यम से वापस मिल जाती है। इससे जिन उद्देश्यों को मन में रखकर आप बड़ों को प्रणाम करते हैं, उस लक्ष्य को पाने का बल मिलने लगता है। पैर छूना या प्रणाम करना केवल एक परंपरा या बंधन नहीं है, ये एक विज्ञान है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़ा है। दोस्तों, पैर छूने से केवल बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि अनजाने ही कई बातें हमारे अंदर उतर जाती हैं। पैर छूने का सबसे बड़ा फायदा शारीरिक कसरत होती है। 3 तरह से पैर छुए जाते हैं। पहले, झुककर पैर छूना, दूसरा, घुटने के बल बैठकर, तथा तीसरा है साष्टांग प्रणाम। झुककर पैर छूने से कमर और पीठ की हड्डी को आराम मिलता है। दूसरी विधि में हमारे सारे जोड़ों को मोड़ा जाता है, जिसमें उनमें होने वाले स्ट्रेस से राहत मिलती है।
तीसरी विधि में सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए तन जाते हैं, इससे भी स्ट्रेस दूर होता है। इसके अलावा झुकने से सिर में रक्तचाप यानी रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो स्वास्थ्य और आँखों के लिए लाभदायक है। प्रणाम करने का तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है। किसी के पैर छूना यानी उसके प्रति समर्पण भाव जगाना। जब मन से समर्पण का भाव आता है तो अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। इसीलिए बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दे दिया गया है। प्रत्येक दिन प्रातःकाल में और किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों के, इसके अलावा माता पिता के चरण स्पर्श करने अवश्य चाहिए। इससे हमारे कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और नकारात्मक शक्ति घटती है। इसके साथ एक भावनात्मक हमारा जो अटैचमेंट है वो भी बढ़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारियाँ, कथाएँ और कहानियाँ सुनने के लिए इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।